नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो कहानी शुरू करते हैं। गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में राधा अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। राधा विधवा थी और उसकी जिंदगी की एकमात्र खुशी उसका बेटा राजू था। राधा के पति की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी जब राजू केवल 3 साल का था। तब से राधा ने अपने बेटे के लिए हर संघर्ष का सामना किया। राधा रोज सुबह खेतों में काम करने जाती और शाम को लौटकर अपने बेटे के साथ समय बिताती। राजू पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसने हमेशा अपनी माँ को गर्व महसूस कराया। हर रात जब राधा राजू को सुलाती तो वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती और कहती, बेटा, एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे और हमारी जिंदगी बदल दोगे। समय बीतता गया और राजू ने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। राधा ने अपने सारे गहने बेचकर राजू का दाखला शहर के बड़े कॉलेज में कराया। ये राधा के लिए बहुत कठिन समय था क्योंकि उसे अपने बेटे से दूर होना पड़ा, लेकिन वह जानती थी कि यह सब उसके भविष्य के लिए है। शहर में राजू ने दिन रात मेहनत की। वह जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। वह हर महीने अपनी माँ को पत्र लिखता और उसके हालचाल पूछता। राधा हर पत्र का इंतजार करती और उसे पढ़कर अपनी आंखों में आंसू भर लेती। एक दिन राजू को कॉलेज में एक बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसने जी जान लगाकर तैयारी की और प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। यह सुनकर राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी और भगवान का धन्यवाद किया। राजू अब एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा था और उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। उसने अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर बनवाया और उसे शहर बुला लिया। राधा के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। वह रोज भगवान का धन्यवाद करती और कहती, हे भगवान, आपने मेरी मेहनत का फल मुझे दिया, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन राजू को पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है। डॉक्टरों ने बताया कि उसका इलाज बहुत महंगा है और उसके बचने की संभावना कम है। यह सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। राजू ने अपनी माँ को धैर्य बंधाया और कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। राधा ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में खर्च कर दी। उसने अपनी सारी मेहनत की कमाई भी लगा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और आखिरकार एक दिन वह दुनिया को अलविदा कह गया। राधा के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। उसका बेटा, उसकी जिंदगी की रोशनी अब नहीं रहा। राधा ने उसकी यादों के सहारे जीने का फैसला किया। वह अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए गांव वापस लौट गई और वहां एक स्कूल खोला। राधा ने उस स्कूल का नाम राजू मेमोरियल स्कूल रखा और वहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगी। उसने सोचा, अगर मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ किया तो वह हमेशा जिंदा रहेगा। राधा ने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा उन बच्चों की भलाई में लगा दिया और उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार किया। राधा का ये कदम पूरे गांव के लिए प्रेरणादायक बना। लोग उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर प्रेरित होते और अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। राधा की जिंदगी में फिर से एक मकसद और खुशी आ गई थी। उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय बीतता गया और राजू मेमोरियल स्कूल ने कई होनहार बच्चों को तैयार किया, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार किया। राधा की मेहनत रंग लाई और उसकी यादों में बसा राजू हर बच्चे के चेहरे मुस्कुराता नजर आता। राधा की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद भी अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी जिंदगी में एक नया सूरज जरूर उगता है। ये कहानी माँ और बेटे के उस अटूट रिश्ते की भी है जो समय और परिस्थिति के साथ और भी मजबूत हो जाता है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा है? कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, कहानी को लाइक व शेयर करो। धन्यवाद।